फ्रेंड्स, टुडे आई एम हेयर टू सेल स्ट्रक्चर। देखिए, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल के फंक्शंस क्या होते हैं। सभी को पता है कि जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी है, मिलियंस ऑफ सेल से बनी होती है। और सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। और टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। बता आपने प्री क्लास में पढ़ा होगा कि जो सेल होते हैं, सेल मिलके बनाते हैं आपके टिश्यूज़। क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। और टिश्यूज़ आपके मिलके बनाते हैं ऑर्गन। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन से मिलके बना होता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक, ये आपने पढ़ा हुआ होगा प्रीवियस क्लास में। टुडे हम शेयर करेंगे क्या, सेल के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल के बारे में बताया किसने था, कि जैसे हमने बताया कि हमारी बॉडी किससे मिलके बनी होती है, सेल से मिलके बनी होती है। सेल के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने हमारे बारे 1665 में रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट रॉबर्ट ये आएगा। रॉबर्ट हुक ने बताया था सेल के बारे में 1665 में। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया था। और उन्होंने कैसे बताया था भाई, देखिए। जो एक पेड़ था, पेड़ की एक छाल थी जिसको हम कॉर्क बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉर्क। कॉर्क को उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉर्क को उठाया और माइक्रोस्कोप में सीन किया। तो उन्हें क्या मिला, उन्हें जब उन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप में लिया, देखा, तो उन्हें एक ऐसे दिखाई दिया कि जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता हो, यानी हनी हनी कॉम्ब हो। हनी कॉम्ब के अंदर क्या होते हैं, देखो भाई, छोटे छोटे होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो उन्हें कुछ ऐसा सा आप उसमें दिखाई दिया माइक्रोस्कोप में। तब उन्होंने बताया कि क्या, कि ये जो कॉर्क बनी है, ये जो पेड़ की छाल बनी है, वो किससे बनी है, सेल से मिलके बनी हुई। ठीक है, अब देखिए, उन्होंने 1665 में सेल के बारे में बताया था कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी होती है। और उन्होंने एक पेड़ की छाल ली थी। उसके बाद एल्टीन वेन लेवेनहुक आए। उन्होंने बताया कि जो लिविंग सेल है, जो बैक्टीरिया है, आरबीसी है, उनके अंदर लिविंग सेल होते हैं। यानी जो कोर के अंदर पाए गए थे वो डेड सेल पाए गए थे, लेकिन जो बैक्टीरिया और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके अंदर लिविंग सेल पाए जाते हैं। ठीक, अब हम सेल के बारे में बताएंगे। तो देखिए, अब हमारी जो सेल होती है उसके उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले सकते हैं ये, इसको जो सेल को आपको दिखाई दे रही है आउटर कवरिंग एरिया, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। मींस देखिए, अब देखिए, प्लांट सेल जो होते हैं उनके पास खुद की एक बॉल होती है जिसको हम सेल वॉल बोल सकते हैं। लेकिन एनिमल सेल के पास खुद की एक वॉल नहीं होती है। क्योंकि एनिमल सेल के पास खुद की एक वॉल नहीं होती है, उनके पास सेल मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, तो मैं बताऊंगी आपको। जो सेल होती है उसको आउटर कवरिंग एरिया, यानी जो उसको कवर करके रखता है, उसको हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स उसको हम बोलते हैं जो उसको कवर करके रखती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन्स आपकी बनी होती हैं। सेल मेम्ब्रेन्स जो होती है ये लिपिड और प्रोटीन के से बनी होती हैं। और इनका जो वर्क होता है, सेल को प्रोटेक्शन देने के लिए वर्क होता है। यानी ये हमें क्या, जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है ये हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती हैं। किससे, किसी इंजरी, यानी कोई इंजरी वगैरह इसमें ना प्रोटेक्ट अंदर डिस्कवर करे, एंटर करे। इसलिए हमें क्या, सेल मेम्ब्रेन्स क्या करती है, इसको सेल को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेल के पास होता है खुद का एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है जो बीच में प्रेजेंट होता है सेल को, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है भाई, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस होता है आपका ब्रेन ऑफ द सेल। इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा, रुक जा, आपको दिखाते हैं। देखिए भाई, ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इसके बाद में हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, तो ये न्यूक्लियस के अंदर आपको कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। भाई देखिए, पहले क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपकी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, मींस उसका कोई डिवीजन, जो स्ट्रक्चर होंगी वो आपकी इस वे में होंगी। जब आपकी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस वे में दिखाई देती हैं, तो इनको बोला जाता है क्रोमेटिन। और जब यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको इस फॉर्म में दिखाई देंगी, तो इनको बोला जाता है डीएनए। ठीक है,
यानी जब आपकी थ्री डाई स्ट्रक्चर देखिए, जब आपकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको इस वे में दिखाई देंगी तो इनको बोला जाता है डीएनए। और डीएनए क्या होता है भाई, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। डीएनए डीएनए मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे आपके जैसे आपके जो पेरेंट्स होते हैं, सपोज कीजिए आपके पेरेंट्स की आइज़ का कलर ब्लू है, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी आइज़ का कलर भी ब्लू हो जाएगा। और जब आपकी आइज़ का कलर भी ब्लू और आपके पेरेंट्स की आइज़ का कलर भी ब्लू हो जाता है तो इनको हम बोलते हैं कि आपके जीन्स मैच कर रहे हैं। और यही जीन ये डीएनए होता है, इनके पास यही प्रोटेक्शन होता है कि जो डीएनए होता है वो जीन्स के बारे में बताता है। मीन्स जैसे आपकी आपकी हाइट, पापा की हाइट अच्छी है, आपके पेरेंट्स की हाइट अच्छी है, तो आपकी हाइट भी अच्छी हो जाएगी। यानी आपके जीन्स हो जाते हैं जो मैच करते हैं, और यही फॉलो करता है डीएनए। तो ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेंगे, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, उसके बाद जो हमारा सेल होता है, सेल के पास जो होता है, सेल के अंदर एक लिक्विड फ्लो होता है। सेल के अंदर एक लिक्विड फ्लो होता है और उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। क्या बोल ये आपका साइटोप्लाज्म, जो इसके अंदर लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मा इज द फ्लूइड कंटेन इनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन्स कंटेन। देखिए साइटोप्लाज्मा जो होता है वो हमारा कंटेन होता है। देखिए साइटोप्लाज्मा जो होगा वो हमारा वाटर से मिलके बना होता है, इसमें 70% ऑफ वाटर होता है। और ये एक फ्लूइड होता है, यानी कैसा फ्लूइड होगा आपका, ये गाढ़ा गाढ़ा फ्लूइड होता है, ठीक है, जेली टाइप लिक्विड होगा, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अंदर आपके राइबोसोम्स होते हैं, जो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम राइबोसोम्स बोलेंगे। और आपके इसके अंदर आपके वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और आपके देखिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को आपका पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। देखिए इसमें सबसे जो मेन फंक्शन होते हैं वो आपका सेल मेम्ब्रेन्स होता है, दूसरा साइटोप्लाज्म होता है, तीसरा आपका न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए स्ट्रक्चर होती है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टुडे आई विल हियर टू शेयर दिस टॉपिक ओनली, एंड द सेकंड पार्ट इज कमिंग सून।